तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कुछ हाई ग्रेड एल्केमिस्ट को ये फील हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये ऑरा सुप्रीम किंग यू से काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन ये लोग इस बात से भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि सुप्रीम किंग यू को तो खुद उनके अपनों ने ही मार दिया था, तो भला ये ऑरा उनकी कैसे हो सकती है। और अब सीन चेंज होता है और हम इस सुप्रीम को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये ऑरा तो उसी का है, इसका मतलब क्या वो अभी तक जिंदा है। तब पीछे से ये लेडी आती हुई कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऑरा भले ही किंग यू से सिमिलर है लेकिन बहुत ही ज्यादा वीक है। इसके अलावा तुमने उसके ऊपर अपने सबसे पावरफुल किलिंग मूव का यूज किया था, और अगर मान के चलो कि वो इससे भी किसी तरह से बच जाता, लेकिन मैंने भी तो अपने स्वॉर्ड को उसके बॉडी के आर पार कर दिया था, इसीलिए उसके जिंदा बचने की चांस 1% भी नहीं है। जिस पर अब ये सुप्रीम हंसते हुए इस लेडी से कहता है कि कैरोलिन वाकई में मैं तुम्हारी हेल्प के बगैर उसे नहीं मार पाता। तब कैरोलिन भी हंसते हुए नो प्रॉब्लम कहती है। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर ये आदमी चिल्लाते हुए किंग यू से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए डूम्सडे फायर के हाफ हिस्से को एब्जॉर्ब करने की। वो डूम्सडे फायर सिर्फ मेरा था, इसलिए अब तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान दे के चुकानी होगी। जिस पर किंग यू कहता है कि ठीक है फिर जो कर सकते हो कर लो, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ। तब ये आदमी सीधे किंग यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन किंग यू बड़े ही आराम से इसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा यूजलेस एल्केमिस्ट मुझे 1-to-1 कॉम्बैट फाइट में टच भी कर पाएगा। तब पीछे से ये जायंट आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे अभी कभी मेरे मास्टर का हाथ छोड़ो, क्या तुम नहीं जानते कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर ये चाहे तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बस चुटकी भर में ही निपटा सकते हैं। जिससे सुनकर किंग यू इस आदमी के हाथ को मरोड़ते हुए कहता है कि क्या सच में। तब ये देखकर ये जायंट आदमी और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे अब तो तुम गए, अब मेरे मास्टर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। जिस पर अब नियो इस आदमी के हाथ को एक बार और मरोड़ देता है। तब ये जायंट आदमी अपने मन में कहता है कि आखिर ये लड़का किस टाइप का पर्सन है, ये तो मेरी ही धमकियों को मेरे ही खिलाफ यूज कर रहा है। और अब किंग यू कहता है कि अगर अब तुमने एक वर्ड भी और कहा तो मैं इसके हाथ को इसके बॉडी से अलग कर दूंगा। तब इतना सुनते ही आदमी दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि अबे भोंदे अब एक वर्ड भी कुछ मत कहना, दिखाई नहीं दे रहा कि तुम इसे और भी ज्यादा उकसा रहे हो। जिस पर अब किंग यू इस आदमी को एक साइड में फेंक देता है। तब ये देखकर ये जायंट आदमी कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है। और फिर ये आदमी बहुत ही गुस्से में किंग यू से कहता है कि मैं तुम्हें अब मसल के रख दूंगा, तुम्हें अभी मेरे मास्टर को इतना जलील और बेइज्जत करके नहीं पीटना चाहिए था। जिस पर ये आदमी पीछे से इसे रोकते हुए कहते हैं कि जा है कि ये मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है और इससे मैं तुम्हें किसी चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। तब किंग यू इसकी ओर देखते हुए कहता है कि चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। और इतना कह के किंग यू बहुत ही तेज से इसके ऊपर आके एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब इस आदमी को भी पता चल जाता है कि इसके बॉडी का एक एक पार्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है। तब ये देखकर मास्टर वेली कहते हैं कि क्या वो जिंदा बच सकता है। जिस पर किंग यू कहता है कि नहीं, अब उसके बचने की चांस 0.001% भी नहीं है, इसलिए उसे घूरना बंद कीजिए और चलिए आपकी लिंक भी को फिक्स करते हैं क्योंकि अब मेरे पास डूम फ्लेम आ चुका है। तब ये सुन के मास्टर वेली भी ओके लेट्स गो कहते हैं। जिस पर अब नियो अपने मन में कहता है कि मेरे स्पार्कफुल हार्ट की वजह से मुझे डूम फ्लेम के हाफ हिस्से को रिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन इसके इफेक्ट को पावरफुल लोगों ने जरूर सेंस किया होगा। और अब ये लोग वहाँ से निकल के इस फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर मास्टर वेली इस लिंकबी की ओर देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर लीकेंग मैं आपको एक और बात बताना भूल गया, दरअसल मुझे इस लिंकबी को अपने बॉडी से जोड़ने का कोई भी मेथड नहीं पता। तब किंग यू कहता है कि कोई बात नहीं, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। और इतना कह के किंग यू अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस लिंकबी को मास्टर वेली के कटे हुए शोल्डर में जोड़ देता है। तब ये देखकर मास्टर वेली बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि मिस्टर लीकेंग मुझे नहीं पता कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि आप कोई मामूली पर्सन तो नहीं है, क्योंकि आपने जो किया ये बड़े बड़े एल्केमिस्ट भी इतने सटीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं मास्टर वेली आपके इस हेल्प के लिए आपको अपने एंशिएंट फैमिली का सबसे ऑनरेबल गेस्ट का अहदा देता हूँ। यानी अगर आपको या ली फैमिली को फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप निसंकोच सबसे पहले मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस पर किंग यू कहता है कि ठीक है मैं आपकी बातों को याद रखूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जहाँ पर कोई टूर्नामेंट चल रहा था और इस टूर्नामेंट में कम्पीट करने के लिए सारे फैमिलीज के लोग आए हुए थे, जहाँ पर ग्रैंडपा ली फैमिली के डिसाइपल से कहते हैं कि जल्दी से अपनी हार मान लो, तुम उसके आगे नहीं टिक पाओगे। तब दरहान के फादर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि आज मैं ली फैमिली वालों से चुन चुन के बदला लूंगा। इसके अलावा मीन भी यहाँ पे आई हुई होती है जो अपने फादर से कह रही थी कि पिताजी ये तो गलत है, क्या हम इसे रोक नहीं सकते। तब उसके फादर कहते हैं कि बेटी हम लोग इस बैटल में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ली फैमिली का एक डिसाइपल हान के आगे अपनी हार को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन हान हंसते हुए इस डिसाइपल के एक हाथ को काट देता है। जिस पर अब ये डिसाइपल कहता है कि मैंने तो गिव अप कर दिया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब हान इसे किक मारते हुए कहता है कि क्योंकि तुम ली फैमिली के एक गार्बेज हो। जिस पर अब ऑडियंस में मौजूद सारे लोग हंसते हुए कहते हैं कि देखो जरा ली फैमिली के डिसाइपल को मास्टर हान ने बस पल भर में ही उसका क्या हाल कर दिया है। तब कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि आखिर ली फैमिली में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उन्होंने सीधे इस कंपटीशन में हान फैमिली को चैलेंज कर दिया। और अब ये आदमी अनाउंस करते हुए कहता है कि इस राउंड का विजेता हान है। तब पीछे से ग्रैंडपा इस आदमी से कहते हैं कि क्या तुम्हारे सेक्ट में रूल नाम की कोई चीज नहीं है, जब मेरे डिसाइपल ने गिव अप कर दिया था तो फिर आखिर उसने उसके ऊपर अटैक क्यों किया। जिस पर ये आदमी कहता है कि तुम्हारा डिसाइपल सरेंडर कर रहा था, ये बात तो मुझे सुना ही नहीं दिया, मेरे ख्याल से उसे थोड़ा तेज बोलना चाहिए था। और फिर ये आदमी हाथ से कहता है कि क्या तुम नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो। जिस पर हान भी यस मास्टर कहता है। तब यहाँ पे एक एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि वोंग आखिर तुमने अपने आप को समझा क्या है, क्या तुम अपनी मर्जी से रूल्स को बनाओगे और तोड़ोगे। जिस पर ये
आदमी कहता है कि रूल्स तो बना ही जाते हैं तोड़ने के लिए। और फिर ये आदमी भी अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये मेरा सेक्ट है और यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन मेरे हिसाब से लागू होंगे और मेरा रूल ये है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वही रूल करेगा। और ये कहकर ये आदमी अब हान से पूछता है कि क्या तुम अभी भी ली फैमिली के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहोगे। तब हान भी हंसते हुए डेफिनेटली यस कहता है, जिस पर अब ली फैमिली का एक डिसाइबल यहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से मास्टर ली कैंग को ढूंढना होगा वरना ये हान फैमिली का लड़का हमारे पूरे ली फैमिली के डिसाइबल्स को निपटा देगा। और अब एक करके हान ली फैमिली के एक डिसाइबल्स को धोते जाता है और हंसते हुए कहता है कि आज इस सिटी से 11 को क्लीन करने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। और फिर हान ग्रैंडपा से कहता है कि आखिर तुम्हारा वो ली कैंग कहाँ पे है, क्या वो इस कॉन्टेस्ट का नाम सुन के ली फैमिली में छुप गया है। तब यहाँ पे किंग आते हुए कहता है कि अरे अरे तुम तो मुझे कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे थे। जिस पर अब सारे लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं कि देखो वो ली कैंग है, वो कुछ दिनों पहले ही कोमा से बाहर आया है लेकिन ली फैमिली वालों ने उसे तुरंत ही यंग मास्टर बना दिया। और अब हान कहता है कि बहुत अच्छे, तुम तो खुद ही मेरे हाथों मरने के लिए चले आए। और इतना कहते ही हान सीधे किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है लेकिन किंग बड़े आराम से एक ही झटके में हान के एक हाथ को उड़ा देता है। तब ये देखकर हान के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। जिस पर अब हान तड़पते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तब किंग हान के ऊपर एक और अटैक करते हुए इसे कुछ और टुकड़ों में बांट देता है, जिसे देखकर अब हान के फादर चिल्लाते हुए इस मास्टर से कहते हैं कि कुछ तो कीजिए वरना वो तो उसे मार देगा। तब ये मास्टर कहता है कि संभालिए अपने आप को, बैटल में सब कुछ जायज है। और अब ये आदमी किंग से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे डिसाइबल को इतने डिसरिस्पेक्टफुली मारने की। जिस पर नियो कहता है कि अरे मैंने कहाँ कुछ किया, मैं तो बस आपके रूल को फॉलो कर रहा था कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वही रूल करेगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।